अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने लेक्चर नंबर 19 में मॉड को देखना है। पीछे हमने मीन एंड मीडियन को देख लिया अलग अलग वीडियोस में कि उनको किस तरह हम कर सकते हैं। आज हमने मॉड को देखना है। हमने अनग्रुप डेटा का देखा था कि मॉड को किस तरह फाइंड करते हैं। मोस्ट जो मतलब मीन्स के जो ज़्यादा रिपीटिंग वैल्यूज़ होती हैं, मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ या उन्हें हम लिखते हैं मॉड में। देखें जी कि ज़्यादा बार रिपीट कौन सी हो रही है। ये अनग्रुप डेटा है तो इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा बार रिपीट कौन सी हो रही है। तो देखिए 2 एक बार ही है, 3 जो है 1 2 3 4 बार है, 4 जो है 1 2 3 बार, 5 एक बार है और 6 3 बार। इट मीन्स जो हमारे पास 3 है वो 4 बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास इसमें जो है मॉड है वो हमारे पास 4 आ गया। एक तो ये डायरेक्ट मेथड है कि हमें इस तरह पता चल गया कि 4 आ रहा है। अगर आप इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, आपने क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने देखना है। मीन्स अभी ये 2 है, फिर ये 3 है, 4 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ये 3 4 वही है। इन्हें एक बार लिख के देख लेना है। अगर 2 एक बार रिपीट हो रहा है उसके आगे 1 लिख दें। 3 जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, उसके आगे 4 लिख दिया। मीन्स ये फ्रीक्वेंसी वाला हिसाब होगा ना। एक्स और एफ लिख दें या जिससे आपको अच्छा लगे। और उसके बाद जो 4 है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है 3 बार। 5 जो है वो रिपीट हो रहा है 1 बार और जो 6 है वो 3 बार। तो इस तरह हमें पता चल गया जो 3 है वो सबसे ज़्यादा इसकी जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये तो मॉड था ना अनग्रुप डेटा का। अब हमारे पास ग्रुप डेटा में क्या होता है। मॉड में हमारे पास ये चीज़ें आपको रिमेंबर करनी होंगी, आपको इन्हें याद रखना पड़ेगा। आप बेशक ये एक पेज पे लिख लीजिएगा। इसमें हमारे पास क्लास बाउंड्रीज और ये सारी चीज़ें आती हैं। या देखिए मॉड जिस तरह मीडियन था, मीडियन बनाने के लिए हमने बोला था सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आया क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। क्लास बाउंड्रीज के बाद हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद मीडियन ग्रुप और मीडियन ग्रुप के बाद हमारे पास मीडियन आता था। सेम एज इट इज़ इधर होगा। हम के सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लास बाउंड्रीज इसमें मस्ट होती हैं। इसमें हमारे पास कोई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें डायरेक्ट जो है क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। क्लास बाउंड्रीज के बाद जो दूसरी चीज़ देखी जाएगी वो हमें फार्मूला आना चाहिए। बस यही दो चीज़ें हैं, एक क्लास बाउंड्रीज और दूसरा जो है उसका फार्मूला। मॉड का फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। ये आपको याद रखना है, ये आपका फार्मूला है। एफ एम जो है वो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मॉडल फ्रीक्वेंसी। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको ये रिमेंबर करना आसान होगा, एम से मैक्सिमम और एफ से फ्रीक्वेंसी। एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ एम जो है एफ वन जो होगा ना, एफ वन जो होगा वो एफ एम से ऊपर वाली वैल्यू हम लिखेंगे और एफ टू एफ एम से नीचे वाली वैल्यू। और आई जो है लोअर क्लास बाउंड्री मॉडल ग्रुप की होगी और एच क्लास इंटरवल होगा। अब हम इसे करके देखते हैं तो हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि हमने इसको पुट किस तरह करना है। ये हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारी लिखिए स्टेटमेंट। तो कह रहे हैं कि मॉड आप कैलकुलेट करें। अब देखें जी, ईयर एजेस दिए हुए हैं। हमने तो सबसे पहले देखना है, उसने बोला है कि आपके पास क्लास बाउंड्रीज मस्ट होनी चाहिए। अब अगर हम इस पे गौर करें, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, ये हमें क्या नज़र आ रहा है, ये क्लासेस नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास क्लासेस है ना कि क्लास बाउंड्रीज हैं। उसने बोला हमारे पास क्लास बाउंड्रीज मस्ट होनी चाहिए। इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है। तो आपको याद होगा कि हम क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनाते हैं, 21 माइनस 20, ये 0.5 का ही होगा।
डिवाइडेड बाई 2 0.5। देखें जी 0.5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएं, ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। और आपको क्लास बाउंड्रीज बनानी आती हैं। 11 में से हम माइनस करेंगे 0.5 विच इज़ इक्वल टू 10.5 और ये हमारे पास 20.5 20.5 टू 30.5 20.5 30.5 30.5 40.5 40.5 50.5 50.5 to 60.5 60.5 to 70.5 70.5 to 80.5। ये आपको याद होगा हम क्लास बाउंड्रीज किस तरह बनाते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ बोला गया है कि हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी आनी चाहिए, क्लास बाउंड्रीज मस्ट हैं। और देखें हमारे पास कहना है कि एल प्लस एफ ए माइनस एफ टू, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ से फाइंड होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से हमारा इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी ना वो हमारे पास मॉडल क्लास होगी। इसमें ये सिंपल रूल है। अब देखें जी इस सारे डेटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 35 है। अब ये जो है ना 35 से ये जो वैल्यूज़ है सारी, ये हमारे पास क्या होगी जी मॉडल क्लास। ये हमारे पास क्या होगी मॉडल क्लास। अब हमने बोला था कि ये जो है वो एफ एम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमने बोला था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे क्या बोलते हैं F1। क्या बोला था देखें F1 क्या होगा एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू मींस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या है 26। ये क्या है हमारे पास F1 हो गया। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली वैल्यू हमने बोला था कि वो F2 होगी। ठीक है जी वो 23 हो गया। ये चीज़ें बोली थी देखें एफ ए माइनस एफ वन एफ ए माइनस एफ वन एफ ए माइनस एफ टू, ये चीज़ें हमारे पास होगी। एल जो है एल हमने बोला था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल ग्रुप। ये मॉडल ग्रुप, अब ये जो था हमारे पास ये मॉडल हो गया था ना, मॉडल ग्रुप हो गया था। अब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल ग्रुप इससे मुराद क्या है, ये मुराद क्या है, ये 35 है। और ये जो है ये ग्रुप था तो ये लोअर क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो ये हैं ना कि ये हैं, ये गलती नहीं करनी। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं। ये हमारे पास क्या है ये 40.5 है। ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री भी हमें पता चल गई। और उसके अलावा एक और चीज़ बोली है ना इंटरवल। इंटरवल को भी आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला था कि आप ये क्लास बाउंड्री से इंटरवल को देखते हैं या फिर इधर से इनको माइनस करें या इधर से इधर को माइनस करें, आंसर सेम ही आएगा। देखिए मैंने 50 में से माइनस किया 40.5 50.5 माइनस 40.5 देखिए 10 का आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इधर से इधर करती हूँ 40.5 माइनस 30.5 ये भी 10 आया। मीन्स हमारे पास जो इंटरवल है वो 10 का है। इंटरवल क्या है हमारे पास 10। हमारे पास सिर्फ इसमें था कि मॉड के लिए क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए और अब हमने सिर्फ मॉड का फार्मूला लिख देना है। मॉड का फार्मूला है हमारे पास देखें मॉड का फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। एल क्या था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल ग्रुप। ये हमारे पास ये मॉडल ग्रुप था, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, ये 40.5 आ गया। 40.5 हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी 35 हमने ये लिखा। अब एफ वन जो था मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 26 है, वो हमने लिख दी। 35 माइनस 26 ये वही रिपीट हो रहा है नीचे देखें एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू, वही 35 माइनस एफ टू की वैल्यू जो हमने कहा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली वैल्यू विच इज़ इक्वल टू 23। तो ये हमारे पास 23 आ गया। इंटरवल हमने देखा ये 10 है। देखिए ये सिंपल सा था। हमने क्या किया इसमें वैल्यूज पुट की 40.5 को ऐसे ही रहने दें। पहले क्या करें 35 में से माइनस करें 26 को विच इज़ इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास 9 आ गया। तो ये भी माइनस करेंगे तो वो 9 ही आएगा ना। फिर 35 माइनस 23 12, हाँ तो ये हमारे पास इसका 12 आ गया मल्टीप्लाई बाय 10। उसी तरह अब हमने क्या करना है देखें जी 9 प्लस 12 जो है वो हमारे पास हो गए थे, ये 12 आ गया था ना। 12 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 21। तो हमने क्या कर दिया 40.5 प्लस 9 ओवर 21 मल्टीप्लाई बाय 10। ये चीज़ होगी 9 को अगर मल्टीप्लाई करें 10 से तो क्या आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 9
मल्टीप्लाई बाय 10 90, 90 को अब हमने करना है 90 डिवाइडेड बाय 21 विच इज़ इक्वल टू 4.28। देखें ये क्या आ गया 40.5 प्लस 4.28। ठीक है जी। अब 40 प्लस 40.5 प्लस 4.28 विच इज़ इक्वल टू 44.78। ये हमारे पास क्या आ गया 44.78। ये जो हमारे पास मॉड है ये मॉड की वैल्यू क्या आ गई 44.78। ये हमारे पास आंसर आ गया जी। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह फाइंड किया। सिंपल था, हमारे पास सिर्फ हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्लास बाउंड्रीज नहीं थी, हमने क्लास बाउंड्रीज को फाइंड किया। उसके बाद एक दूसरी चीज़ देखते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो हमने किया। उसके बाद जो है हमारे पास इसका एक और पार्ट हम करके देखते हैं। देखें कंप्यूट मॉड ऑफ द डेटा, हमने कहा था कि इसके क्लास बाउंड्रीज मस्ट होनी चाहिए। देखें जी इधर क्लास बाउंड्रीज भी बनी हुई हैं 4 से 6, 6 से 8, और ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं। ये हमारे पास ये सारा दिया है, सारा डेटा दिया है। हमने सिर्फ फार्मूला मॉड का पुट करना है। हमें मॉड का फार्मूला याद हो गया होगा। मॉड का फार्मूला था हमारे पास एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। यही था ना। एल जो था हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री। आप देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम सबसे पहले देखते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है 182। तो मीन्स ये हमारे पास ग्रुप हो गया, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। उसके ऊपर ये F1 हो गया, नीचे F2 हो गया, ये जो हमने याद किया था उसके मुताबिक हो गया। और ये इसकी लोअर क्लास बाउंड्री ये जो है ये L हो गया। और ये जो इंटरवल है 10 में से 8 गे 2, 8 में से 6 गे 2, वही चीज़ आ गई। इंटरवल जो है वो 2 का, एच हमारे पास 2 आ गया। सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है, हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। एल जो था हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री जो थी इसकी मॉडल ग्रुप की क्या है, ये हमारे पास 8 है। वो सॉरी हाँ 8 ही है, ठीक है 8 लिखा। उसके बाद एफ एम जो था वो 182 था। F1 जो था ऊपर एफ एम से ऊपर वाली वैल्यू जो थी वो F1 थी। यही बात है ना ये। तो ये हमारे पास 111 182 माइनस 111 प्लस 182 माइनस नीचे एफ एम से नीचे वाली वैल्यू जो थी वो F2 थी 105 मल्टीप्लाई बाय 8। हमने देखा कि ये दो दो का वक्फा है 10 में से 8 गए 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो अब उसी तरह सिर्फ हमने फार्मूले में पुट करना है। ये 8 आ गया 182 माइनस 182 माइनस 111 सॉरी 182 माइनस 111 विच इज़ इक्वल टू 71। देखिए जी 71 आया, इधर भी 71 लिख दिया, इधर भी 71 लिख दिया, प्लस 182 माइनस 105 182 माइनस 105 विच इज़ इक्वल टू 77। तो ये हमारे पास 77 आ गया। 77 प्लस 71 विच इज़ इक्वल टू 148। 8 प्लस 71 148 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए ना हम हमने 71 को मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, तो ये आ जाएगा 142। 142 को डिवाइड करें 148 के साथ, तो विच इज़ इक्वल टू दिस वन। 148 के साथ डिवाइड किया तो ये आ गया। उसमें इससे लिख देना। ओहो ये क्या कर दिया 71 को किया 2 के साथ मल्टीप्लाई 142 आया, 142 को डिवाइड किया 148 आया, उसको ये करना था तो प्लस हमने कर दिया आंसर में 8 को, विच इज़ इक्वल टू 8 जब प्लस किया तो हमारे पास आ गया 8.959 8.95। तो ये हमारे पास मॉड जो है वो आ गया 8.95। तो ये हमारे पास था मॉड
मॉड थोड़ा इजी है मीडियन से अगर देखा जाए तो। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ को देखा मीन्स आसान सारे ही हैं। इसमें सिर्फ हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और F1 F2 यहाँ अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इंटरवल हमें देखना आ गया कि उसको किस तरह देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। हम वापस एक बार देख लेते हैं मैंने क्या समझाया। मॉड में जो हमारे पास ग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है, उसमें हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही होती है, वो हमारे पास मॉड होता है। ग्रुप डेटा में हमने क्या देखना होता है कि क्लास बाउंड्रीज हैं कि नहीं। अगर क्लास बाउंड्रीज नहीं बनी हुई तो हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं। और उसके अलावा मॉड का फार्मूला है L+FM-F1 FM-F1 प्लस FM-F2 मल्टीप्लाई बाई 8। और FM जो था हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मॉडल फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं। F1 जो होता है FM से ऊपर वाली वैल्यू और F2 जो होता है FM से नीचे वाली वैल्यू होती है। उसके अलावा एच जो था लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल ग्रुप, जिस तरह हमारे पास पीछे मीडियन का था उसी तरह इसका भी है और इंटरवल भी उसी तरह ही है। फिर हमारे पास ये फार्मूला था, ये हमारे पास ये क्लासेस दी हुई थी, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज नहीं दी गई थी तो हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई। क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद हमें एक चीज़ देखनी पड़ती है सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा कौन सी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देख के हम मॉडल ग्रुप बनाते हैं। ये चीज़ अपने जहन में रख लें। तो ये चीज़ें हमने की, इसमें वैल्यूज़ को पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया। अगला भी पार्ट इसी तरह था। इसमें हमारे पास जो था क्लास बाउंड्रीज भी बनी हुई थी। हमने सिर्फ फार्मूला लिखा L+FM-F1 FM-F1 प्लस FM-F2 मल्टीप्लाई बाई 8 और इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह हमने मॉड का जो है वो ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ करना है। मीडियन का भी हमने देख लिया और उसके अलावा हमने मीन का भी देख लिया। और आपने साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको ये जो है वो मेमोराइज हो जाएंगे, नहीं तो आपको मसले हो सकते हैं। साथ साथ करें और इकट्ठा करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन।